Next topic is application of continuity. So first, if a function f of x is a continuous function in closed interval a b, then ठीक है, इसको आप एक थ्योरम मान सकते हो. ठीक है, थ्योरम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है ना, इफ़ करके कुछ लिखा होता है ना, देन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर जो होता है थ्योरम का, इफ़ डैश कुछ लिखा होगा, देन फिर कुछ इस तरह से. ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, तो इसको हम थ्योरम लेट कर सकते हैं. तो थ्योरम क्या कहती है ये, उसको देखते हैं. क्या बोला, अगर एफ ऑफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल बोला है. ठीक है, ए बी, देन फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, एंड मिनिमम वैल्यू, और उसकी मिनिमम वैल्यू भी होगी. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इट्स रेंज विल बी डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल स्मॉल एम से लेकर कैपिटल एम तक विद क्लोज्ड ब्रैकेट. ऑफ कोर्स ये जो स्मॉल एम है, दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू कैपिटल एम. ठीक है, तो इसके बराबर नहीं होना चाहिए. तो ये सब मतलब आप अभी हम एक ग्राफ देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ईजीली हम विजुअलाइज कर सकते हैं. तो फिलहाल के लिए तो ये कुछ थ्योरी है, लिख लो. लिखना हमेशा ही अच्छा होता है. ठीक है, भूलेंगे नहीं, अदरवाइज ऐसे मैं जस्ट वर्बली आपको बता दूँ, माइंड में तो रहेगा नहीं, है ना, कंप्यूटर थोड़ी है माइंड. फिर नेक्स्ट पॉइंट, ऑल वैल्यूज़ बिटवीन एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो जितनी सारी की सारी वैल्यूज़ स्मॉल यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ऑब्टेनेबल होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा लिया, इट लाइज बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर बीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए और बी, इस वाले इंटरवल के बीच में लाई करेगा. तो अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग एक नंबर बीटा हमें ज़रूर मिल जाएगा इस इंटरवल में. ठीक है, सच डैट एफ ऑफ बीटा विल बी अल्फ़ा एंड लास्ट फंक्शन विल बी बाउंडेड. ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, चारों पॉइंट्स, इनको हम देख लेते हैं ग्राफ से. तो यहाँ पर देखो, ग्राफ कुछ ऐसा बनाया हमने. बेटा कॉन्टिन्यूस ग्राफ है. इफ़ क्या बोला था थ्योरम में, इफ़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है ना, यही तो बोला था, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. तो ये इंटरवल ले लिया ए से लेके बी तक, क्लोज्ड है, यानी ए पर आउटपुट आ गया ये रहा आपका एफ ऑफ ए, बी पर आउटपुट आ गया आपका बी ऑफ ए. ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूस है तो हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना लिया. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ये आ गई स्मॉल एम, मैक्सिमम वैल्यू ये रही कैपिटल एम, यही बोला था, है ना. फिर हमने बोला था ऑल वैल्यूज़ बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ऑब्टेनेबल. तो सिंस ग्राफ कभी टूटी नहीं, बीच में कभी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हमेशा ही कोई ना कोई वैल्यू तो हमें मिल ही जाएगी इस ग्राफ पर. फिर हमने बोला था कि एक अल्फ़ा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, अल्फ़ा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, सच डैट एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये अल्फ़ा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसने ग्राफ को यहाँ पे कट किया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर एक क्या आएगा, नंबर आएगा बीटा. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा. क्लियर, समझ में आ गया भाई. तो कम से कम बोला था, कम से कम एक. तो अगर मान लिया कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे चला जाता, यहाँ से ले लेते लाइन, तो यहाँ पर तो इसने 3 बार कट किया, है ना. कहाँ कहाँ पर, एक यहाँ पर, एक इधर और एक यहाँ पर. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 3 वैल्यूज़ आएंगी.
लेट्स से इसको बोला हमने बीटा 1, इसको बीटा 2 और एक वैल्यू यहाँ से आएगी, इसको बोल दिया हमने बीटा 3। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला था, कम अगर यहाँ पर इस तरह से था तो ये एक ही वैल्यू आई। अगर इसने ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें 3 वैल्यू मिली, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है, ये रब कर देते हैं। क्लियर? तो यही सारे पॉइंट्स अभी हमने बताए थे। फिर लास्ट में बोला था कि बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब ये है कि ग्राफ के बिल्कुल नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं और मैक्सिमम पॉइंट से ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में ग्राफ आ जाना चाहिए। तो ठीक है, ये बाउंडेड है। समझ में आ गया? तो ये सारे पॉइंट्स हमने जो अभी थ्योरी में लिखे थे यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर लिए। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, फिर हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। अब यहाँ पर क्या है, ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, मतलब यहाँ पर वो थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। फिर यहाँ पर बट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो बट ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। इधर देखो, यहाँ भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है एंड मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो सिनेरियो बता रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो, इस वाले ग्राफ में यहाँ पर मिनिमम वैल्यू के यहाँ पर ओपन सर्कल लगा है। ठीक है, ओपन सर्कल लगाने का क्या मतलब है, ओपन सर्कल मतलब मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ भी ग्राफ का सबसे ऊपर वाला पॉइंट यही है, बट ये ओपन सर्कल लगा है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? बाउंडेड है क्या? यस। इस ग्राफ के नीचे हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो खींच ही सकते हैं और सबसे ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, मतलब ये बाउंडेड तो है। दिस इज़ बाउंडेड। और ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हमने ग्राफ्स बनाए हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है ना? तो यहाँ पर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है और तीसरा वाला ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। इन तीनों में ही जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी वो एप्लीकेबल नहीं है। बट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहाँ पर तो एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ मिनिमम कर रही है खाली, यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? तो ग्राफ अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तो तब भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी हमने थ्योरम करी, इधर ये सारे जो पॉइंट्स लिखवाए थे आपको, है ना, कितने पॉइंट्स लिखवाए? ये 4। ये चारों के चारों पॉइंट तभी सेटिस्फाई होंगे जब फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी सारी की सारी चीज़ें सेटिस्फाई होगी। जैसे आपने ये वाला पॉइंट बोला, ठीक, अल्फ़ा स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में ज़रूर एग्जिस्ट कर जाएगा कि उसके करॉस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिल जाएगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है क्या, जो हमने ये वाले ग्राफ्स देखे? तो यहाँ पर तो देखो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर मान लो यहाँ पर हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी तो इसके करॉस्पॉन्डिंग तो ये तो हमें मिल जाएगा पॉइंट यहाँ पर। इसके करॉस्पॉन्डिंग मान लो हमने बोला अल्फ़ा लाइज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम सच डैट एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अभी भी मिल गया। ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग, ठीक, मान लो ये पॉइंट अल्फ़ा है, यहाँ पर अल्फ़ा के करॉस्पॉन्डिंग एक पॉइंट बीटा तो मिल ही गया, सच डैट एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है।
बस ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर कि थ्योरम क्या कह रही है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम क्या है? If f of x is continuous function in closed interval a b, then there exists a number c belongs to closed interval a b such that f of c equals to f of b plus f of b over 2। ठीक है, अच्छा इम्पॉर्टेंट है थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, एल एम वी टी, नॉट एल एम वी टी, आई एम वी टी, इसको आई कर लेना। ठीक, तो इसको ऐसे आई कर लेंगे, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये मतलब है इसका। क्या बोला है कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक, देन देयर एग्जिस्ट एक नंबर जरूर होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सच डैट एफ ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी ओवर 2। ठीक है, अब इधर देखते हैं। फिर हमने एक ग्राफ बनाया, क्लोज्ड इंटरवल है ए और बी, यानी ए पर आउटपुट आएगा। तो मान लिया ए पर आउटपुट आया आपका ये, इसको हमने कैपिटल ए बोल दिया, पॉइंट को एफ ऑफ ए आ गया। बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आउटपुट आया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया एफ ऑफ बी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये रही, मैक्सिमम वैल्यू इधर है। ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनाया। फिर हमने बोला कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 इज इक्वल्स टू सी। ये तो क्या है? ठीक है, अब मान लो एक पॉइंट ये रहा, मिड पॉइंट हो गया ना ये, तो इसके लिए तो एफ ऑफ बी और यहाँ से ये एफ ऑफ ए, ठीक, इनका मिड पॉइंट यहाँ से इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक सी हमें ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा इधर, तो ये एफ ऑफ सी हो जाएगा। तो एफ ऑफ सी का क्या मतलब है? ये सी पर आएगा, इट्स अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट्स अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो एफ ऑफ सी का क्या मतलब है? एक्स की जगह सी रखा गया है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कहाँ मिलेगा हमें? सी के क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया भाई? तो दिस इज़ व्हाट एल एम वी आई एम वी टी थ्योरम, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर फिर अब आप ये वाला ग्राफ देखो एक, अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, अभी भी क्या है, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। जो रिक्वायरमेंट है थ्योरम की वो क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, क्लोज्ड है, ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, यहाँ भी आ रही है। ठीक है, आउटपुट इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। फिर उसने बोला कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यस कॉन्टिन्यूअस भी है। तो जो रिक्वायरमेंट है थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, फिर उसने बोला अगर ऐसा है तो, ठीक है, अगर ऐसा है तो एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, सी विल लाई बिलोंग क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच डैट एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू दिस। यही तो बोला थ्योरम में, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है थ्योरम की वो फुलफ़िल हो रही है, यानी कि यहाँ पर थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है फिर। तो अगर एप्लीकेबल है तो ये होना चाहिए यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2। तो ए पर तो वैल्यू एफ ऑफ ए है, बी पर ये रही, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? इनका मिड पॉइंट तो यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही वैल्यू इक्वल है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा हो, यहाँ पर एफ ऑफ बी की जगह एफ ऑफ ए रख लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ 2a ओवर 2, ये कैंसल। ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी बोल रहे थे हम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, और एफ ऑफ सी किस पर आ रही है वैल्यू? एफ ऑफ सी वैल्यू किस पर आएगी? ये सी पर आएगी,
और एफ ऑफ ए पर आ रही है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि सी इक्वल्स टू ए। ठीक है, हौच पौच हो गया, इसको रब कर देता हूँ मैं। आई होप इट इज़ क्लियर जितना पढ़ा है अभी तक। तो कहने का मतलब इस वाले केस में यहाँ पर सी विल बी इक्वल्स टू ए और बी, या तो सी इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा। समझ में आ गया? तो सी इक्वल्स टू ए और बी, तो दो सिनेरियो हो गए। यहाँ पर तो ठीक है, सी कहीं बीच में आ जाएगा, यहाँ पर सी एंड पॉइंट्स पर ही आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ से क्या पता चला? नॉट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। पहली बात, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, मोर देन वन सी कैन बी ऑब्टेन्ड, एक से ज़्यादा सी आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर ये ग्राफ था, यहाँ पर अगर ये वाली लाइन ले ली जाए, सी कहीं यहाँ पर आ जाए, तो ये दो जगह कट करेगा, है ना। ग्राफ जो है आपका दो जगह कट कर देगा। मान लो कि मिडल वैल्यू यहाँ पर आ रही है कहीं इस तरह से, मतलब ग्राफ ऐसा बन गया, तो यहाँ पर तो दो जगह कट करेगा, तो एक से ज़्यादा सी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये है इसका कहने का मतलब। दूसरा, सी की लोकेशन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। सी की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते। मोर देन वन सी कैन बी ऑब्टेन्ड and using this theorem location of C in closed interval AB cannot be obtained। ठीक है, जैसे अभी हमने दो ग्राफ पढ़े, एक तो ठीक है C कहीं A से B के बीच में आ रहा था, और दूसरे में एंड पॉइंट्स पर ही C इक्वल्स टू ए आया था, है ना। एक में C इक्वल्स टू ए आया था और C इक्वल्स टू बी आया था, और एक में कहीं बीच में लाई कर गया था। क्लियर? तो इसलिए हम सी की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते यूजिंग दिस थ्योरम। आई होप कि समझ में आ गया। देन नेक्स्ट, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम इज़ एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया गया है, तो बताओ भाई एप्लीकेबल है या नहीं। तो सबसे पहले कैसे बताएंगे एप्लीकेशन है, एप्लीकेबल है या नहीं। ग्राफ देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कॉन्टिन्यूअस है क्या ग्राफ। क्लोज इंटरवल में ए एंड बी में, क्लोज इंटरवल में ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ठीक है, फिर तो एप्लीकेबल है, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस है। इधर आ जाओ इस वाले ग्राफ में, तो ये यहाँ पर ए पर तो वैल्यू इतनी आ रही है, यहाँ पर कहीं ली है हमने, यहाँ पर ओपन सर्कल है, ये तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस दिखाई दे रहा है तो नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? यहाँ पर ब्रेक हो गया ना ग्राफ, इधर ए और बी के बीच में बताना है। अब फिर एक ये ग्राफ देखो, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी के बीच में, तो ए और बी इंटरवल तो ये वाला है आपका, इतना। ठीक है, दिखाई दे रहा भैया, इसके बीच में बात हो रही है, तो इसके बीच में तो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला। यहाँ तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो एप्लीकेबल है, हैंस कॉन्टिन्यूअस इन ए बी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, ये ग्राफ है आपके पास। क्वेश्चन इज with respect to given graph there exists a number c belongs to a closed interval ab such that f of c equals to f of a plus f of b over 2। इसने क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ देखो और ग्राफ के अकॉर्डिंग एक नंबर सी जरूर होगा ए और बी के बीच में, सच डैट ये हो आपका, ठीक, ये लिखा है एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी ओवर 2। क्लियर?
तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पे, है या नहीं? तो ये तो डिसकंटिन्यूअस है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम दिस इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। उस हिसाब से तो ये गलत है फिर, है ना? तो बच्चे आंसर क्या देंगे? फॉल्स। बिकॉज क्या क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बट मुझे ये बताओ क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि यूजिंग IMVT इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करके बताओ? ऐसा तो कुछ नहीं लिखा ना। उसने तो ये बोला है कि ग्राफ देख कर बताओ। तो यहाँ पर थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं वो तो सोचना ही नहीं है, हमें तो ग्राफ देखना है। तो आप ग्राफ देख कर बताओ। तो ग्राफ देख कर एक यहाँ पर इन दोनों का मिड पॉइंट, इसकी मिडल वैल्यू f(a) प्लस f(b)/2, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक वैल्यू तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, है ना? तो देयरफॉर दिस इज़ ट्रू। समझ में आ गया? तो ये सही है। फिर इधर आ जाओ। विद रिस्पेक्ट टू गिवन ग्राफ यूजिंग इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, अब बोला है क्वेश्चन में यूजिंग इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम सच डैट दिस। अब ये फॉल्स है। क्यों? अगर उसने इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम की बात करी है फिर तो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बट ये क्या है आपका? डिसकॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर आंसर इज व्हाट? फॉल्स। ठीक है, तो अब की बार आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड सी ऑफ IMVT फॉर द फंक्शन f(x) x² - 4x इन द इंटरवल 0 to। ठीक है, तो देखते हैं। यूजिंग IMVT फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बोला है क्लोज इंटरवल में, यानी कि IMVT एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है तो दिस इज़ व्हाट कंडीशन वी हैव, f(c) इक्वल्स टू f(a) प्लस f(b)/2। ठीक है, तो f(c) कितना हो जाएगा आपका? c² - 4c। f(a) निकाल लो, a का काम क्या कर रहा है? 0। b कितना है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर आप x² - 4x में a की जगह 0 रखोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका? 0। तो ये 0 आ गया। फिर आप b रखोगे, x की जगह b मतलब 2, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 4 - 8। क्लियर? तो 4 - 8, तो ये कितना आ जाएगा फिर आपका? -4/2, तो राइट साइड में आ जाएगा -2। गॉट इट? आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। ठीक है, बस ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। c² - 4c + 2 = 0। इसको आप सॉल्व कर लो। तो जब हमने इसको सॉल्व करा, सॉल्व आई होप कि आता ही होगा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला लगाया हमने तो इतना आ जाएगा 4 प्लस माइनस √16/8/2। ठीक है, तो √8 मतलब 2√2। सॉल्व कर लो, c की वैल्यू आ जाएगी 2 + -√2। तो एक बार माइनस के साथ, ठीक है, 2 - √2, 2 - √2, एक बार प्लस के साथ 2 + √2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2 + √2, बेटा ये तो इस इंटरवल को बिलोंग ही नहीं करती। 0 से 2 में तो ये वैल्यू है ही नहीं, तो हमें तो 0 से 2 के बीच की वैल्यू चाहिए, है ना? क्लोज इंटरवल 0 से 2, तो वो कौन सी वैल्यू है? 2 - √2। सो दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। गॉट इट? आई होप इट इज़ क्लियर।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब की बार ध्यान देना, ओपन इंटरवल लिखा है ए बी, सच डैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इसको ध्यान में रखा ओपन इंटरवल, और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो बोलने का क्या मतलब है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अपोजिट साइन के होंगे। ठीक, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिटवीन ए एंड बी देयर एग्जिस्ट वन रूट, बिटवीन ए एंड बी देयर एग्जिस्ट वन रूट। और ग्राफिकली बात करें तो ग्राफ जो होगा एफ ऑफ एक्स का इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ए और बी के बीच में। ठीक है, तो ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ए पर मान लिया कि आउटपुट यहाँ पर आ गया, ए पर आउटपुट यहाँ आ गया, बी पर आउटपुट यहाँ आ गया, दोनों अपोजिट साइन के आएंगे, है ना। तभी तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन जीरो। मतलब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ये आपका एफ ऑफ ए है, ये आपका एफ ऑफ बी है, ये दोनों अपोजिट साइन के आएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली हमने ये बोला कि अगर ऐसा है तो जो ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स का वो कम से कम एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। अब आप ये देखो, अगर हमें एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाना है, ठीक, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ग्राफ कम से कम एक बार ही तो कट करेगा ही ना। तो वो ये पॉइंट हो गया सी, और यहाँ इस फिर क्या बोला था, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये मतलब हो गया इसका। गॉट इट। तो समझ में आ गया, ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये रब कर देते हैं सो डैट कि आप नोट्स बना सको साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। आगे चलें, फिर आप ये ग्राफ देखो, एक इधर इस ग्राफ में क्या है, हाँ जी, सो ए पर ये रही वैल्यू, इसको हमने दिस इज़ व्हाट एफ ऑफ ए एंड दिस इज़ एफ ऑफ बी। अब ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो हमने एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बनाया, इस यू कैन सी ऑन स्क्रीन, है ना। ये आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। तो फिर हमने बोला अगर ऐसा है तो ग्राफ कम से कम एक बार ही कट करेगा, कम से कम बोला है ना। तो यहाँ पर तो यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 टाइम्स कट किया है, एक यहाँ पर 3 4 5, तो कितनी बार कट कर सकता है, बट कंडीशन क्या है, कम से कम एक बार ही तो करेगा। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो, ये थ्योरम है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर दिस इज़ व्हाट एफ ऑफ ए के क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट ए रहा एंड दिस इज़ एफ ऑफ बी। ठीक है, तो एक पॉइंट ए रहा हमारे पास और एक पॉइंट ए रहा, हमें एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाना है। और फिर हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है, अगर एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाएंगे तो ग्राफ एक बारी 100% कट करेगा, ग्राफ एक बारी तो कम से कम एक बारी तो कट करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, किसी बच्चे ने बोला फिर अच्छा ये बात है, तो फिर उस बच्चे ने क्या करा, ये लो, फिर अगर ऐसा है तो हम ऐसे जाएंगे। सर अब तो कट नहीं करा। ठीक है, तो बच्चा होशियार है, उसने ऐसे कर दिया। फिर मैंने बोला अच्छा ये बात है, फिर आप इधर देखो, अगर ऐसा है तो आप क्या करो, यहाँ देखो। तो अगर आपने ऐसे गए तो फिर हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, इसको बोल रहे हैं वीपीएल टेस्ट, यानी वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट। तो इसने इस ग्राफ को दो जगह कट किया, 1 एंड 2। ठीक है, तो बेटा ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, ये तो फंक्शन ही नहीं है।
इसलिए हम इस तरह से घूम के नहीं जा सकते। जाना है तो ए और बी के बीच में से ही जाओ, मतलब यहाँ से ये ए और बी ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे घूम के तो जा नहीं सकते, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि फिर यहाँ से घूम के आ जाओ, दूसरा बच्चा उससे ज़्यादा होशियार हो, अच्छा ऐसे घूम के नहीं जा सकते तो ऐसे तो जा सकते हैं, ये भी नहीं जा सकते, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो उस केस में तो कम से कम एक बार ही तो कट करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर इधर देखो नेक्स्ट ग्राफ। फिर यहाँ पर आउटपुट हमने लिया ए के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ए रहा, बी के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट ए रहा, बिकॉज हमने क्या कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0। तो अपोजिट साइन के होने चाहिए ना, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए ये रहा, दिस इज़ वट एफ ऑफ ए एंड दिस इज़ एफ ऑफ बी, ठीक है। और ग्राफ हमने ऐसा बनाया है, ओपन इंटरवल ये इस तरह से घूम के, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब की बार क्या इस पर थ्योरम एप्लीकेबल है। एक तो ग्राफ देखो, यहाँ तो कोई रूट आई नहीं, देयर इज़ नो रूट। ग्राफ ने कट तो किया ही नहीं यहाँ पर एक्स एक्सिस को, मतलब कोई रूट है ही नहीं यहाँ पर, है ना। ये देख लो, नॉट अ रूट। क्यों नहीं है रूट, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। हमारी जो थ्योरम है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रूट ही नहीं आई। समझ में आ रहा है। कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ये इधर ए पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव नोट ओवर हेयर। ये क्या है, पहले कुछ थ्योरी पार्ट है वो कर लेते हैं। टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर सी, डैट इज़ क्या मतलब है, रूट ऑफ एन इक्वेशन। किसी इक्वेशन की रूट अगर एग्जिस्ट करती है वो हमें शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इन इंटरवल से अल्फ़ा बीटा ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, ठीक है। रिप्लेस कर देंगे सी को एक्स से। फिर उसके बाद हम एज्यूम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट है, बस लिख लेना। अभी एग्जांपल करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। फिर हम क्या चेक करेंगे, जी ऑफ अल्फ़ा एंड जी ऑफ बीटा, ठीक है। अगर वो अपोजिट साइन के हैं, इफ़ दे आर ऑफ अपोजिट साइन, ये लिखा है इफ़ दे आर ऑफ अपोजिट साइन एंड इफ़ जी ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस, मतलब अब की बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, जी ऑफ अल्फ़ा इंटू जी ऑफ बीटा, अपोजिट साइन मतलब लेस देन दिस। फिर हम क्या बोल रहे हैं, जी ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस, जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। अगर ऐसा है, देन यूजिंग थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी द एग्जिस्टेंस ऑफ सी इज़ शोन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसको हटा देते हैं। अच्छा, अभी तक ये तो जस्ट मुझे लगता है नहीं समझ में आया होगा, तो वो थ्योरी है, बस लिख लो उसको, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल, अभी क्लियर हो जाएगा जो भी लिखा है। तो एग्जाम्पल, लेट एफ ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ए, एफ ऑफ बी लेस देन बी, देन प्रूव डैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच डैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी। तो ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या बोला था कि सी को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, सी को एक्स से रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस कर दिया। फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये बन गया आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, यहाँ से आया ये, ठीक है। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, इतना हो गया। फिर जो एक्सप्रेशन था लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम एक नया फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, लेट से जी ऑफ एक्स, ये लिखा है ऊपर थ्योरी में। तो ये हो गया आपका जी ऑफ एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर अब हम ए और बी पर, यानी नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है हमें, जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी, ये निकालना है,
ठीक है, तो ये हमने निकाला। जी ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए माइनस ए। अब एफ ऑफ ए तो ए से बड़ा है, मतलब जी ऑफ ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एफ ऑफ बी, एफ जी ऑफ बी निकालेंगे, इसका मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस बी, है ना, यही तो हो जाएगा। अब एफ ऑफ बी तो बी से छोटा है, मतलब कि ये नेगेटिव है, इट मीन्स जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब आप ये देख लो भाई, जी ऑफ ए तो पॉजिटिव है, जी ऑफ बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो उनका प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो। एंड जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है। अब हम थ्योरम लगा सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच डैट जी ऑफ सी इज़ जीरो। ठीक है, एंड जी ऑफ सी मतलब, जी ऑफ सी का क्या मतलब है, एफ ऑफ सी माइनस सी। क्लियर, डैट इज एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था और यही चीज़ हमने थ्योरी में लिखवाई है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अच्छा, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, ग्राफिकली भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ज़रा इधर। नाउ क्या बोला है कि हमने एफ ऑफ ए से बड़ा है, एफ ऑफ बी बी से छोटा है, एंड एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी। इन तीनों को देखकर क्या हम ये कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका एक्स है ना, तभी तो ऐसा होगा। एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि हम वाई इक्वल्स टू एक्स है। क्या मतलब है, अभी पता चल जाएगा। फिर हमने ये लिख बोला है क्वेश्चन में एफ ऑफ ए से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब ए पे जो आउटपुट आएगा ना, ए के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर आएगा। दिस इज़ व्हाट एफ ऑफ ए, इसको एफ ऑफ ए कर लो। दिस इज़ एफ ऑफ बी। ठीक, बी के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू आई, बट ए पर जो आउटपुट है एफ ऑफ ए, ठीक, नॉट, एक मिनट वेट, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ से एफ हटाओ, ये तो ए ही रहेगा, है ना, बिकॉज इस लाइन पर जो भी पॉइंट लाई करेंगे आपके इधर, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेंगे, अगर ए है तो आउटपुट भी ए आएगा, बी है तो आउटपुट भी बी आएगा, इस वाली लाइन पर, है ना। फिर क्वेश्चन में ये बोला है कि ए पर जो आउटकम है ना, ए पर जो आउटकम है डैट इज़ एफ ऑफ ए, वो ए से बड़ा होगा, तो इससे तो बड़ा ही होगा, तो एफ ऑफ ए इधर आया है, वो ए से तो बड़ा ही है। फिर दिस इज़ व्हाट बी यहाँ पर आ रहा है, एफ ऑफ बी इधर आ रहा है, तो एफ ऑफ बी बी से छोटा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। फिर अगर ऐसा है तो देन एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी। अब जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो ग्राफ को ऐसे जाना पड़ेगा, कैसे भी चला जाए, है ना। तो अगर एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक जाना है, ग्राफ एक बार तो यहाँ पर कट करेगा, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन को कट करेगा, ग्राफ कट करेगा, मान लो कि यहाँ पर कट किया, ठीक, तो इट मीन्स ये क्या है, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी, ये सी के क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट आया है ना, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये ग्राफिकली भी देख सकते हैं हम। समझ में आ गया, आई होप इट इज़ क्लियर। बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा हम प्रूफ वाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, बट एज अ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, प्रूव डैट इक्वेशन साइन एक्स इक्वल्स टू 1/1 + x² हैज़ अ रूट इन 0 π/2 ओपन। ठीक है, अब यहाँ पर सी वाला तो कुछ है ही नहीं, जैसे अभी हमने थ्योरम उसमें पॉइंट्स में बोला था ना, सी को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, सी को रिप्लेस करेंगे एक्स से, तो यहाँ पर सी तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, ठीक, तो ऑलरेडी एक्स की टर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में एक्सप्रेशन लिखा है, राइट साइड में कहाँ गया आपका, ये रहा, ठीक है, इधर, तो यहाँ पर इसको हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो इतना हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/1 + x² इक्वल्स टू 0। फिर जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है इसको हमने
क्या बोला, इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। क्लियर। तो ये आपका आ गया जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब ये कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, तो कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब जी ऑफ एक्स तो आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस। फिर हमें क्या चेक करना था, इंटरवल आपको दिया है ओपन इंटरवल 0 से π/2, ये दिया है। जी ऑफ एक्स हमने निकाल लिया, जी ऑफ एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड जी ऑफ 0, जी ऑफ π/2, दोनों निकालना है। ठीक है। तो जी ऑफ 0 का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर आप x की जगह 0 रखोगे, यहाँ भी x की जगह 0 रखोगे, तो साइन 0 0 होता है, ये बचा आपका -1। तो जी ऑफ 0 आ गया आपका -1। ठीक है। तो ये आ गया -1। जी ऑफ 90 कितना आ जाएगा, x की जगह 90 रखा, तो साइन 90 इज़ वट 1। यहाँ भी हमने एक्स स्क्वायर की जगह 90 रखा, π/2, ये हो जाएगा π²/4। एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको। ठीक, एलसीएम लेने के बाद 4 आपका ऊपर चला जाएगा और ये इतना हो जाए, 4 से 4 कैंसिल, इतना आ गया π² ओवर π² + 4 विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इसको आप सॉल्व करोगे, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना, डैट इज़ ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ 0 इंटू जी ऑफ π/2 ये कितना हो जाएगा, लेस देन 0, बिकॉज ये नेगेटिव आया था और ये पॉजिटिव आया है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका लेस देन 0 हो गया। क्लियर। एंड जी ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो। अब हम थ्योरम लगा सकते हैं। सो हैंस बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ अ रूट इन 0 π/2। 0 एंड π/2 के बीच में एक रूट पक्का होगी। ठीक है, यही तो बोला है क्वेश्चन में, मतलब बाय थ्योरम हैंस प्रूव्ड, बस उसके बाद हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया भाई। आई होप इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट, ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, तो बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।